राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। बहुत दिनों बाद दर्शन हो रहे हैं आप सभी के। और मैं भी बहुत दिनों बाद आ रही हूँ। रीज़न बहुत सारे थे, क्या क्या बताऊँ मैं आपको रीज़न। मैं बताऊँगी बाद में, कभी ऐसा फुर्सत मिले, टाइम मिले तो मैं बताऊँगी क्या क्या रीज़न्स थे। फ़िलहाल आप इतना जान जाइए कि अभी जो है कि मुझे कुछ प्रॉब्लम्स हो गई है। तो इस प्रॉब्लम्स की वजह से जो है कि मैं इतना नहीं कर पा रही हूँ, ब्लॉगिंग वगैरह का वीडियो जो है इतना शूट नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन फिर भी मैंने आज बहुत कोशिश की है और मेरे में काफ़ी रिफॉर्म भी अब हो रहा है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप सभी के लिए आज वीडियो बनाऊँ। तो हुआ ये था कि मैं स्लिप कर गई थी, स्लिप करके गिर गई थी और मुझे लग गई थी चोट। और पैरों में जो नी वाला एरिया ना, घुटने वाला एरिया, वहाँ पे सबसे ज़्यादा मुझे चोट लग गई थी, जिसकी वजह से मुझे प्लास्टर चढ़ा है। और पहले तो मैंने समझ लो 10 दिनों तक, 10 दिन से भी ज़्यादा, 12 दिन हो गए थे। 12 दिनों तक मैंने प्लास्टर चढ़वाया ही नहीं, बस मैं ऐसे ही, काफ़ी ज़्यादा सूज गया था मेरा पैर घुटने के ऊपर। लेकिन मैं वैसे ही लेके और मेडिसिन खा के, केमिस्ट से मेडिसिन खा के, उसको मैं सोच रही थी कि सही हो जाएगा। मैंने ये सोचा कि हल्का फुल्का चोट होगा, ठीक हो जाएगा। तो इसलिए मैंने ना 10-12 दिन तक मेडिसिन खाई, सब कुछ। वो स्वेलिंग तो धीरे धीरे कम हो गई, लेकिन जो दर्द था, दर्द मेरा ख़त्म नहीं हो रहा था। नी का पेन वैसे जैसे फर्स्ट डे था वैसा ही पेन था। तो फिर मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया कि अभी आप तुम्हारी बात नहीं मानूंगा मैं, और चलो डॉक्टर को दिखाते हैं। तो फिर मुझे ज़बरदस्ती वो डॉक्टर के पास ले गए दिखाने के लिए। और डॉक्टर के पास जाते ही भाई साहब, जो लंबा चौड़ा 50,000 का बिल बनाया डॉक्टर ने, पूछो नहीं। उसने 50,000 का बिल बना दिया। और जब इतना सारा बिल देखा तो मेरा तो बिल्कुल, मतलब करवाने का ही कुछ नहीं मन हो रहा था। फिर भी हमने 2-3 दिन और वेट किया। उसके बाद फिर दूसरे डॉक्टर के पास गए, मतलब 1 वीक और बीत गया समझ लो। 1 वीक के बाद फिर एक दूसरे डॉक्टर के पास गए, वहाँ पे दिखाया। तो वो डॉक्टर ने भी बोला कि नहीं, आपको ये चीज़ तो करनी पड़ेगी, कम से कम आपको अपने पैरों पे प्लास्टर तो चढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकती है और फ्यूचर में आपको चलने में दिक्कत होगी, तो आपको करना पड़ेगा प्लास्टर। तो उसने बहुत डराया, बोला कि अगर आप दूसरे हॉस्पिटल्स में अभी गए होते तो आपकी सर्जरी कर दी रहती पैरों की। हम लोग ओह बाप रे। ये डॉक्टर ऐसे ही कह के बहुत डराते हैं यार, ऐसी ऐसी चीज़ें बोल देते हैं कि आप डर जाओगे एकदम से, सर्जरी और ये सब चीज़ें। फिर वैसे ही डॉक्टर की बातों में हम लोग भी आ गए और बहुत ज़्यादा डर गए। बातों में क्या आ गए, हम लोग कई जगह दिखाया था। मोस्टली यहाँ के डॉक्टरों का यही कहना था कि आपको प्लास्टर करना पड़ेगा, प्लास्टर करना पड़ेगा। तो फिर फाइनली हम, वो डॉक्टर सही था, उसके पेमेंट भी कम थे पहले वाले डॉक्टर के बजाय, तो हमने उसी से प्लास्टर करवा लिया। उन्होंने बहुत कम कीमत पे ही प्लास्टर कर दिया और हमने फाइबर का प्लास्टर अपने पैरों पे चढ़ाया, तो सही रहा। और प्लास्टर को चढ़े हुए हो गए हैं मुझे करीब अब, आज मेरा 14th डे है, 14 दिन कंप्लीट हो गए हैं। और अब मुझे ये बिल्कुल रखने का मन नहीं हो रहा है यार प्लास्टर। मन कर रहा है बस खुद ही से मैं इसको काट के निकाल दूँ, एकदम बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ इसको। तो इतनी गर्मी है इस टाइम, तब उमस है मौसम में, और ऊपर से ये पैरों पे प्लास्टर, ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरा पैर ना खुद ही कैद हो गया है एक पिंजरे के अंदर। मतलब मेरा ही बॉडी है पर मैं उसको टच नहीं कर सकती हूँ, मैं उसको फील नहीं कर सकती हूँ। ऐसा लग रहा है कि पिंजरे में कैद है, वो जितना अंग है ना, वो पोर्शन वो पिंजरे में कैद है। मतलब अजीब सा फीलिंग हो रहा है। भगवान कभी भी प्लास्टर व्लास्टर और ये सब चीज़ें भगवान किसी को भी ना दे भैया, बहुत ही बेकार चीज़ है ये। और मेरी लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ कि कुछ घटना मेरे साथ घटी, मेरे को कुछ हुआ, नहीं तो मुझे कुछ होता ही नहीं था, ना फीवर ना कुछ भी नहीं। हल्का फुल्का जो सर्दी जुकाम वाला फीवर होता है वो हो जाता था, सर्दी जुकाम फीवर, क्योंकि मुझे एलर्जी है ना, तो मुझे सर्दी जुकाम जल्दी हो जाता है। लेकिन इसके सिवा और कुछ भी नहीं होता था। लेकिन पहली बार मैं स्लिप करके गिरी और
प्लास्टर चढ़ाना पड़ा है। बहुत तकलीफ हो रही है इस प्लास्टर में, पता नहीं कब कटेगा ये। मैं देख रही हूँ 2-3 दिन और, अगर मेरे हस्बैंड नहीं ले गए मुझे प्लास्टर कटवाने के लिए, फिर मैं खुद से इसको काट लूँगी। आई प्रॉमिस यू, मैं खुद से इसको घर पे काटूँगी। मैं देखती हूँ कटता है या नहीं कटता है। अगर सीजर से कट गया ना, मैं इसे काट लूँगी। है तो बहुत ज़्यादा हार्ड, बहुत हार्ड है। मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा प्लास्टर है मेरा। तो ये है प्लास्टर जो मेरा चढ़ा हुआ है, और देखो काफ़ी ऊपर से चढ़ा है यार, पूरा पूरा यहाँ से देखो, ये वाला पूरा जंघे से लेकर के वहाँ नीचे तक पूरा मतलब कवर कर दिया है इन्होंने पूरे पैर को। ये देखो पूरे पैर को ही कवर कर दिया है। इसी वजह से मुझे जो है ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। इतना मतलब पूरा का पूरा इन्होंने कवर कर दिया है ना, इसी की वजह से। तो यही चीज़ें आपको बताने की, अपडेट आपको देनी थी। तो आप सभी कैसे हैं? बहुत दिन हो गए थे आप सभी से बात किए हुए। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे, स्वस्थ होंगे। भगवान आप सब पे कृपा बनाए रखे। अगली वीडियो में, अगले ब्लॉग में फिर मिलेंगे आप सभी से। तब तक के लिए राधे राधे।